Bag of rice is sufficient for a group of 8 for 6 days. If 4 more people join them, how many days will the bag of rice last for them? तो ग्रुप ऑफ 8 लोगों के लिए 6 दिन तक था, तो 4 लोग और आ गए, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। अब कितने दिन तक चलेगा? तो देखो, जैसे जैसे लोग ज़्यादा होते हैं ये कम दिन के लिए चलता है। शुरू में 8 थे तो ये 6 दिन चला, अब 12 दिन हो गए, कितने दिन तक चलेगा हमें नहीं पता। इस 12 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, 12 और 6 कटेंगे, ठीक है भाई, 12 डिवाइड होगा ना, 6 से कटेगा, 2 बचेगा, 8/2, आंसर हो जाएगा 4। फिर कह रहे हैं 10 पेंटर्स कैन पेंट अ हाउस इन 50 days. If 10 more पेंटर join, then how many days will it take them? शुरू में 10 पेंटर थे, ठीक है, तो कितने दिन चला था? 50 days चला था। अब मज़ीद 10 पेंटर आ गए, तो मज़ीद 10 पेंटर आने वाले पे क्वांटिटी डबल हो गई, तो डेज आधे होंगे। 50 का आधा कितना होता है? 25 दिन लगे। बड़ा अच्छा सवाल है। स्कूल हैज़ इनफ ब्रेड टू फीड 1500 चिल्ड्रन। कोई बहुत ही बड़ा स्कूल है, फॉर 6 वीक। क्या बात है भाई, 6 हफ्ते तक कह रहे हैं। इफ़ 450 चिल्ड्रन आर गो, अरे भाई 450 चलेगा, तो क्या होगा? हाउ मैनी डेज विल द ब्रेड लास्ट? भाई 1500 बच्चे थे तो 6 वीक चलते, वीक्स को डे में कन्वर्ट करें तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 42 डेज। अब हुआ क्या? 450 चले गए, 1500 में से 450 माइनस कर लो, 1050, और ये हो गया T2। वही वाली बात, 1500 को मल्टीप्लाई करो 42 से, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 1050 इधर आगे डिवाइड हो गया। अब देखो कैंसिलेशन जो मैंने की है ज़रा ध्यान से, 1500 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय 1050, सबसे पहले 0 काटो, ठीक है, फिर 105 और 42 दोनों 3 के टेबल से कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 35, यहाँ बच जाएगा 14, ठीक है। फिर 35 150 से कट सकता है जी हाँ, 5 के टेबल से कटेगा, ऊपर 30 नीचे 7, फिर 14 को 7 से काट दो तो 2 30 60 इज़ योर आंसर। इस स्टेप में खुद से करना, प्रैक्टिस तभी। बड़ा अच्छा सवाल है। स्कूल हैज़ इनफ ब्रेड टू फीड 30 चिल्ड्रन, 30 चिल्ड्रन को फीड करना ब्रेड है, फॉर 4 days। चलें जी, बाजार तो बड़ा सिंपल है। इफ़ 10 मोर चिल्ड्रन आर एडेड, हाउ मैनी डेज विल द ब्रेड लास्ट? यानी कि अगर ये 30 बच्चे रहते तो ब्रेड 4 दिन चलती, लेकिन क्या हुआ, 10 बच्चे एडअप हो गए, तो 10 बच्चे अगर अब एडअप हो गए तो ब्रेड कितने दिन चलेगी? ठीक हो, सिंपल सी बात है। शुरू में मैन यानी 30 चिल्ड्रन, डेज थे 4, लेकिन अब क्या हुआ, 10 लोग और आ गए, 30 और 10 का मतलब है 40, डे 2 चाहिए। फार्मूला तो वैसे ही है, M1D1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 34 से 120, और 40 को 120 से डिवाइड कर देंगे। जब ऐसा करेंगे हम तो ये फाइनल आंसर आएगा 3 डेज, ठीक है। 34 से 120, 40 उधर ले जाके डिवाइड कर देना, 3 डेज इज योर आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ एक्स मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एच डेज, ठीक है, द नंबर ऑफ डेज इन विच वाई मैन कैन फिनिश द सेम वर्क। भाई शुरू में मैन की तादाद कितनी? एक्स, हमारा M1 हो गया एक्स, और डेज कितने हो गए भाई? एच। फिर कह रहे हैं जब मैन की तादाद कितनी हो? वाई, यानी M2 वाई, नंबर ऑफ डेज चाहिए जिनको हम डब्बा मान लेंगे। अब मर्जी है, चाहो तो ये M1D1 = M2D2 का फार्मूला लगा लो, या सिंपल लॉजिक भी है कि भाई ये ऊपर वाली चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, एक्स और एच आपस में, ठीक है। फार्मूला लाओ या लॉजिक लगाओ, बात एक ही है, और ये दोनों आपस में होंगे वाई और डब्बा। डब्बे की वैल्यू चाहिए, एक्स एच वैसे ही रहा, वाई को उधर ले जाके डिवाइड कर दो, डब्बा आ गया आपका SH/Y, यानी कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे? Y नंबर ऑफ ये डब्बा, यानी XH/Y। सवाल है, इफ 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज,
द नंबर ऑफ डेज इन विच 25 मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इज 15 आदमी काम 20 दिन में कर रहे हैं, तो 25 आदमी ये काम कितने दिन में करेंगे? बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है, बहुत ही प्यारा। देखो एक छोटी सी मिसाल समझो, ये कहलाती है इन्वर्स रिलेशन। 20 आदमी एक काम 10 दिन में करते हैं, और अगर हम आदमियों की तादाद डबल कर दें, 20 से 40 कर दें, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। कम डेज में होगा, 10 का हाफ 5, 20 का डबल 40। तो अब यहाँ सिंपल सी बात है, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बजाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 आदमी कितने थे? 20 दिन। 15 मल्टीप्लाई बाय 20, और 25 आदमी हैं तो कितने दिन हो गए? एक्स डेज। 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स। मैथ्स के रूल के तहत ये 25 इधर डिवाइड हो गया, और 5 के टेबल से काटो तो यहाँ 4, फिर 5 के टेबल से काटो 3, 3 4 ज़ा 12। और मैं इसको एक डायरेक्ट फार्मूले से भी कर लेता हूँ, जैसे कि देखो ये M1 D1 बात एक ही है, इक्वल टू M2 D2, ठीक है। D2 से मुराद यानी जो फाइनल डेज है, रिजल्ट वही आएगा भाई। देखो ना, ये बन गया M1 D1, ठीक है, इक्वल टू M2 D2, M2 D2, तो वैल्यू इसकी निकलेगी, जो तरीका सही लगेगा। बैग ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 for 6 days. If 4 more people join them, how many days will the bag of rice last for them? तो ग्रुप ऑफ 8 लोगों के लिए 6 दिन तक था, तो 4 लोग और आ गए, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। अब कितने दिन तक चलेगा? तो देखो जैसे जैसे लोग ज़्यादा होते हैं ये कम दिन के लिए चलता है। शुरू में 8 थे तो ये 6 दिन चला, अब 12 दिन हो गए, कितने दिन तक चलेगा हमें नहीं पता। इस 12 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, 12 और 6 कटेंगे, ठीक है भाई, 12 डिवाइड होगा ना, 6 से कटेगा, 2 बचेगा, 8/2, आंसर हो जाएगा 4। फिर कह रहे हैं 10 पेंटर्स कैन पेंट अ हाउस इन 50 days. If 10 more पेंटर join, then how many days will it take them? शुरू में 10 पेंटर थे, ठीक है, तो कितने दिन चला था? 50 days चला था। अब मज़ीद 10 पेंटर आ गए, तो मज़ीद 10 पेंटर आने वाले पे क्वांटिटी डबल हो गई, तो डेज आधे होंगे। 50 का आधा कितना होता है? 25 दिन लगे। द रेशो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स इज 2:3। अभी ये रेशो 2:3 है। आफ्टर वी रिमूव 4 रेड मार्बल एंड एड 6 ब्लू मार्बल, द रेशो बिकम 2:5। 4 रेड मार्बल हटा दिए, 6 प्लस कर दिए, तो रेशो हो गया 2:5। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल इन द बॉक्स? तो ओरिजिनल नंबर मार्बल के बॉक्स के कितने हो गए? तो 2:3 का मतलब क्या हो गया है कि बात हो गई 20 और 30 की, ठीक है। फ़र्ज़ करो 20 या 30 होगा रेशो, तो 2 और 3 5 यूनिट है, तो देखो 42 और 24 तो हो ही नहीं सकते इसके आंसर, क्यों 5 के टेबल में नहीं आ रहे। या तो 40 हो सकते हैं या 60। पहले 40 को चेक कर लेते हैं। टोटल यूनिट 2 और 3 कितने हो गए? 5। 40 को 5 से डिवाइड करो तो 1 यूनिट 8 का है। अब देखो रेड 2 ब्लू 3, तो 8 2 सा 16 और 24। अब रेड जो है वो 4 माइनस वो नहीं, ब्लू 6 ऐड वो नहीं, ये देखो लिखा हुआ है ना रेड 4, तो 16 में से 4 माइनस करो 12, 24 में 6 प्लस करो 30। क्या 12 और 30 का रेशो 2:5 है? बिल्कुल है जी। तो इसका मतलब है 40 आंसर है। हाँ, अगर 40 से नहीं होता तो फिर मैं 60 को भी वैसे ही करता, 5 यूनिट से डिवाइड करता 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते 24 36, फिर 4 यहाँ माइनस 6 प्लस करके देखते, तो ऑफकोर्स 2:5 का रेशो नहीं आता। वो किससे आ गया? 40 से। तो ये हमारा आंसर। If 1 pound is equal to 16 ounce, how many pounds are there in 10 ounce? 1 पाउंड 16 ऑन्स के बराबर है, तो कितने पाउंड होंगे 10 ऑन्स में? तो वही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x बराबर हो जाएगा 10/16। 10/16 का मतलब क्या होता है? 5/16
8। फिर इसी तरह कह रहे हैं इफ़ ऑन अ मैप 1 इंच represent 8 mile of a city, what area on map in square inch represent an area equal to 320 square mile in the city। तो देखो 1 इंच जब 8 माइल के बराबर है तो 320 स्क्वायर माइल। देखो बात स्क्वायर माइल की हो रही है, इसलिए यहाँ 8 से नहीं बल्कि 8 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, डिवाइड कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, याद रहे कि बात चूँकि एरिया की हो रही है इसलिए 8 नहीं 8 के स्क्वायर से डिवाइड